भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर युद्ध जारी था, लेकिन इसी बीच भारतीय एजेंट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। आपको बता दें, जिस भारतीय एजेंट ने ट्रंप से मुलाकात की है उनका नाम है जेसन मिलर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है कौन, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच लगातार रिश्तों में तनातनी देखने को मिली थी। खास तौर से अमेरिका की तरफ से पहले अमेरिका की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया। उसके बाद से रूस से तेल खरीदने को लेकर 50% तक ये टैरिफ बढ़ा दिया गया, यानी 25% एक्स्ट्रा किया गया। इसके बाद से पीटर नवारो, जो कि अमेरिकी में ट्रंप प्रशासन के बिजनेस एडवाइजर हैं, उसके अलावा वहां के वित्त मंत्री और तमाम नेताओं की तरफ से ये बड़े ही विवादित बयान सामने आए। और इन तमाम बयानबाजी के बीच एक पल ऐसा आया जब ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जमकर अच्छी बातें कही और उनकी तारीफ की। इसके बाद से पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी गई। लेकिन अब पीएम मोदी की प्रतिक्रिया के बीच ही भारतीय एजेंट जेसन मिलर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। आपको बता दें, जेसन मिलर वो शख्स हैं जिन्हें भारत सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो ट्रंप प्रशासन के साथ कूटनीतिक स्तर पर संबंध स्थापित करें। जी हां, बेसिकली ये लॉबिस्ट है। भारत में तो वैसे उस तरह का लॉबिस्ट नहीं चलता है, लेकिन अमेरिका में ये लीगल है और वहां जो है सरकार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बीच में एक लॉबिस्ट की जरूरत होती है, जो बाकायदा आधिकारिक होते हैं और वही अमेरिका में खासकर उसकी सरकार के साथ संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभाते हैं और अन्य देश की सरकार उन्हें एक तरीके से उनकी नियुक्ति पर उनको नियुक्त करती है। अब आपको बता दें कि भारत सरकार ने अप्रैल 2024 में ही जो जेसन मिलर है, उनकी लॉबिंग फर्म है SHW, उसके SHW पार्टनर्स को अपना लॉबिस्ट नियुक्त किया था और उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अमेरिकी सरकार के साथ भारत के संबंधों को और बेहतर तरीके से स्थापित करें। आपको बता दें कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत सरकार उनके जरिए अपनी कूटनीतिक पहुंच जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहता था, इसीलिए उन्हें नियुक्त किया था। और अब जेसन मिलर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात की है। आपको बता दें, उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी तस्वीरों को साझा भी किया है और लिखा कि वॉशिंगटन में शानदार सप्ताह बिताया, सबसे खास हमारे राष्ट्रपति को एक्शन में देखने का मौका मिला। तो हालांकि अब इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई हैं ये अभी निकलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन दिलचस्प है ये मुलाकात और मुलाकात की ये तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में लगातार कहीं ना कहीं वो पहले वाली बात नहीं देखने को मिली। दोनों देशों के रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट देखने को मिली। ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है। आपको बता दें कि सार्वजनिक खुलासों के अनुसार जो भी जानकारी है उसके मुताबिक जेसन मिलर भारतीय हितों की वकालत करते हैं और इसके लिए उनकी रजिस्टर्ड विदेशी एजेंट है, मतलब वो रजिस्टर्ड विदेशी एजेंट है, बाकायदा भारत सरकार की तरफ से उनकी नियुक्ति की गई है। और अप्रैल 2024 में उनकी लॉबिंग फर्म SHW पार्टनर्स LLC को नियुक्त किया गया था। इस अनुबंध के तहत भारत हर महीने फर्म को $1.5 लाख करीब 1,25,00,000 रुपए फीस देती है। आप समझिए कि हर महीने लगभग $1.5 लाख भारत जो है फीस देती है। और आपको बता दें कि एक साल का अनुबंध $1.8 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ रुपए का होता है। फर्म को अब क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर जो ये जेसन मिलर हैं तो भारतीय एजेंट और उन्हें अमेरिकी सरकार के साथ बेहतर रिश्ता स्थापित करने के लिए उन्हें हर महीने $1.5 लाख की फीस दी जा रही है। तो अब ऐसे में ये क्या करते हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या होती है और ये मुलाकात अहम क्यों है, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। दरअसल आपको बता दें कि फर्म को अमेरिकी सरकार, कांग्रेस यानी वहां की जो पार्टी है, संसद है जिसको बोलते हैं, थिंक टैंक और अन्य संसाधनों के साथ भारत से जुड़े मुद्दों पर रणनीतिक सलाह और सरकारी संपर्क बढ़ाने का काम सौंपा गया है। तो मतलब ये सारी जिम्मेदारी उनके अधीन होती है। वो लगातार कहीं ना कहीं एक भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भी अमेरिका में रहते हैं और वहाँ की सदन से लेकर के, वहाँ की सरकार से लेकर के और वहाँ जो थिंक टैंक है उनसे लगातार संबंध स्थापित करते हैं और भारत के लिए ही कहीं ना कहीं ये काम करते हैं। आपको बता दें कि जेसन मिलर ट्रंप के पुराने राजनीतिक सहयोगी भी हैं। आपको बता दें कि जब 2016 में राष्ट्रपति का वहां चुनाव हुआ था, तब वो उनके मुख्य मीडिया प्रवक्ता के तौर पर भी सुर्खियों में आए थे। मतलब जेसन मिलर, आप देखिए कि उनके मुख्य प्रवक्ता भी रह चुके हैं ट्रंप के, जब 2016 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और अब वो एक एजेंट के तौर पर भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता बेहद ही अहम हो जाता है। आपको बता दें कि उन्हें व्हाइट हाउस का कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी बनाना था, लेकिन वो विवादों के चलते
उन्होंने पहले से ही अपना नाम हटा लिया और रेस से बाहर हो गए थे। उन पर ट्रंप कैंपेन के एक अन्य अधिकारी से संबंध और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। हालांकि इसके बाद से ही वो रेस से बाहर हो गए थे। विवादों के बावजूद ट्रंप के वो करीबी बने रहे और 2020 व 24 के चुनाव में भी अहम सलाहकार की भूमिका निभाई। तो कहीं ना कहीं 16 से लेकर के और 24 तक के चुनाव में लगातार वो ट्रंप के करीबी रहे, सहयोगी रहे। और ऐसे में अब वो भारतीय एजेंट भी हैं। तो वहां क्या कुछ बात हुई है, क्या टैरिफ को लेकर बात हुई है, कह पाना तो अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार दोनों के रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिल रही थी, उसके बाद ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि जो आधिकारिक एजेंडा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आधिकारिक एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये बैठक जिस समय में हुई है वो काफी मायने रखती है। दरअसल भारत और अमेरिका के आपसी व्यापारिक संबंध लगातार अब खींचतान में है। एफटीए नहीं हो पाया, उसके बाद से ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया और अब जो खबर है कि दोनों देशों के बीच टैरिफ व आर्थिक मसलों पर चर्चा हो रही है। इसी बीच ये मुलाकात काफी अहम है और इस मुलाकात के बाद ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुलाकात तो हो चुकी है और मुलाकात के बाद अब क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे उस पर गौर करने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर पर यह मुलाकात काफी अहम है, भारत के लिहाज से भी और अमेरिका के लिहाज से भी।